नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच का दंगल लगातार जारी है। यह विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। खिलाड़ियों की तरफ से आरोप इस बात को लेकर लगाए गए हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। इन महिला खिलाड़ियों की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। डब्ल्यूएफआई को भंग किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से कुश्ती महासंघ का गठन होना चाहिए। हालांकि खेल मंत्री के साथ कई घंटे की बातचीत भी इन खिलाड़ियों के बीच हुई है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। यानी कुश्ती महासंघ और पहलवानों का दंगल लगातार जारी है। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर पहलवान अड़ चुके हैं। नेशनल चैंपियनशिप का भी कई खिलाड़ियों की ओर से बहिष्कार कर दिया गया है और इन खिलाड़ियों ने फैसला किया कि वो अपने सीनियर खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उधर भारतीय ओलंपिक संघ के तेवर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। वर्चुअली बैठक होने जा रही है। उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि शायद जल्द ये विवाद शांत हो जाए, लेकिन जिस तरह के तेवर इस वक्त नजर आ रहे हैं खिलाड़ियों के, पहलवानों के, और साथ ही बृजभूषण शरण सिंह भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा का बाकायदा नाम लेते हुए आरोप लगाए कि उनको फंसाने की साजिश रची गई है। यानी पहलवानों के बीच और कुश्ती महासंघ के बीच का दंगल लगातार जारी है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार कब ये विवाद खत्म होगा। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव आखिर कैसे बर्दाश्त किया जाए। यह तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार ये विवाद कब शांत होगा और कैसे शांत होगा। हालांकि खेल मंत्रालय इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक जो बातचीत रही है वो बातचीत बेनतीजा साबित रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों के साथ। मेरे साथ बैजनाथ गुप्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अमित गुप्ता, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सूर्या त्रिपाठी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बैजनाथ गुप्ता जी, ये दंगल थम नहीं रहा, कब और कैसे शांत होगा ये विवाद? नमस्कार। दंगल को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। हमें लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हम लोग पूर्व में कहते आ रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस तरह का बेफजूल आरोप लगा के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर उस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और उस मुद्दे को देशव्यापी किया जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर उन्हें दिक्कत है, उन्हें परेशानी है तो अपनी शिकायत करे, उसकी जाँच होगी। जाँच में जो दोषी कार्रवाई होगी। आपने माननीय सांसद जी का भी हमें लगता है बयान आपने लिया हुआ होगा। उन्होंने बताया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस तरह की कोई बात नहीं है और विपक्ष द्वारा ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल तो आरोप लगा रहे हैं बैजनाथ गुप्ता जी कि आखिरकार बृजभूषण सिंह के पर कब कतरे जाएंगे, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा अब तक? आरोप निराधार है। आरोप निराधार है तो पैर क्यों कुतरे जाएंगे? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ मुद्दे बनाए गए हैं, हम नहीं कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसकी जांच होगी। जांच का विषय है। ये थोड़ी ना है कि किसी को ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा देने से उसके ऊपर सिद्ध हो जाएगा, उसका अपराध सिद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, आप कुछ और कह रहे हैं, उनका शोषण हुआ है, आप कुछ और कह रहे हैं और खेल मंत्रालय इस मामले पर कुछ और ही कह रहा है। जानकारी तो यहां तक है कि बृजभूषण सिंह को इस्तीफे के लिए बोला गया है। इस्तीफा देंगे वो? नहीं, अगर खेल मंत्रालय इस्तीफे के लिए बोलेगा तो हमें नहीं लगता है कि, लेकिन अगर उसकी जांच होगी, खेल मंत्रालय उसका जांच कराएगा, उस मुद्दे पे जांच होगी। जांच होने के बाद ही तो कोई कार्रवाई होगी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आप आरोप लगा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग अमित गुप्ता जी, बरगला के क्या कहेंगे? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। बृजभूषण शरण सिंह ने तो सीधा सीधा नाम भी ले लिया कि दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर यह सब हुआ। अमित गुप्ता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, हेलो जी, मेरा सवाल आपसे ही है, इस षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस है क्या? कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष का धर्म निभा रही है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है
कोई अपनी शिकायत कर रहा है, हम्म कांग्रेस पार्टी उसका आवाज उठाएगी, उसकी साथ देगी। इसमें ये कोई बात नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग वहां बैठकर नहीं कोई मुद्दा बना रहे हैं। वहाँ खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जो अपने यौन शोषण के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल हो, उसका काम होता है कि अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसकी आवाज को सरकार के सामने रखे। तो कांग्रेस पार्टी अपना काम करे, इसमें कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र रचने की कहाँ से कोई बात है। आपको लग रहा है कि इस मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए पहले, उसके बाद फिर कोई एक्शन होना चाहिए? आप पक्षधर हैं इस बात के? नहीं, अमित गुप्ता जी, कांग्रेस जी, मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ से आरोप लगाए गए हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली पद पर बैठे हुए हैं, पहले तो उन्हें उस पद से हटाना चाहिए और उसके बाद उनकी जांच करनी चाहिए। अगर जांच में उनसे निकलता है, दोष निकलता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं निकलता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभावशाली पद पर बैठा हुआ है, उसके पद पर रहते हुए क्या जांच निष्पक्ष रूप से हो पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है। चलिए ठीक है, मैं सूर्या त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। आप क्या कहेंगे? क्या माना जाए भाजपा कि विपक्षियों के लिए एक मौका मिल गया? भाजपाई इतने मासूम हैं कि उनके लिए हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का देश के सम्मान के साथ शोषण होना उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो यह लानत भरा उनका लहजा है। मैं मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि जनता ये अपने आप समझ ले कि बेटी बचाना किससे है? भाजपाइयों से। आप यह देखिए, पिछले 4 दिनों से 3 दिनों से हमारे देश की बेटियां, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई है, भारत को पदक दिलाए हैं, वो धरने पे बैठी हैं कि देश के लिए इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी जब पहलवानों से मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब उनका शोषण होता है, लेकिन जब वो आवाज उठाती है तो मोदी जी खामोश हो जाते हैं। और आप जो ये बात कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ, तो मैं मानता हूँ बृजभूषण शरण सिंह जी एक साधु महात्मा इंसान है, और उन्होंने इसीलिए उन्होंने रांची में एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था। ऐसे इंसान को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद पे बने रहने का हक है? उसे तो तभी हटा दिया जाना चाहिए था कि जब उसने भरे मंच पर। नहीं, इसीलिए तो सवाल है, क्या विपक्ष के लिए ये मुद्दा एक मौके की तरह है? मौके की तरह आप ये बताइए, आपकी हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अगर अन्याय होगा, उनका शोषण होगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि आप खामोश रहें? हम खामोश रहें? इस देश का कोई भी युवा, इस देश का कोई भी इंसान जो खाली अगर संवेदनहीन नहीं है, तो वह इस देश की बहनों और बेटियों के साथ होने वाले अन्याय पर खामोश नहीं रहेगा। तो आप जांच होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि सीधे कार्रवाई पहले होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर ये पहला मामला हो तो कार्रवाई ना हो तो समझ में आ जाए। कोई एक पहलवान आकर आरोप लगाए तो कार्रवाई ना हो तो समझ में आ जाए। यहाँ कई सारे पहलवान, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवान, उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। और एक पुराना मामला भी है जिसमें उन्होंने पहलवान को थप्पड़ मार रहा है, उसके वीडियो आपने भी चलाया। इस पर तो खूब चर्चा हुई है ना सूर्या त्रिपाठी, और इस पर हम कल भी बहस कर रहे थे और उस बात का भी जिक्र किया था, और कैसे बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ भी जाते हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, बृजभूषण शरण सिंह इनके नेताओं की नहीं सुनते, इनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुनते। अनुराग ठाकुर कहते हुए रह जा रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, लेकिन उनके पास भी हो सकता कुछ होगा। आपको लग रहा है खेल मंत्रालय गंभीर है इस पर? ना वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये इनसे इसी बात से पता चल जाता है कि वो कितने साधु महात्मा संत इंसान है बृजभूषण शरण सिंह। वो उनके इसी आचरण से पता चल जा रहा है। नहीं सूर्या, मुझे एक चीज बताइए। तो उन्होंने टीवी शो में एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने हत्या की है। उनके ऊपर तमाम मामले लगे हैं, उनके ऊपर आतंकवाद से, अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के भी आरोप लगे हैं। अगर एक ऐसे इंसान को आप कुश्ती का महासंघ का अध्यक्ष बनाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि हम ओलंपिक में पदक लेकर आएंगे?
अगर ऐसे लोग नहीं, अदालतें भी तो आरोपी को कम से कम अपनी बात रखने का मौका देती है, उसका भी तो पक्ष सुना जाता है। आरोपी को अपनी बात रखने का कह दीजिए। मैं कहते रहा हूँ कि अगर मैं अपने मामले में मैं ही जज रहूंगा तो आपको लगता है कि मैं अपने खिलाफ फैसला सुनाऊंगा? वो तो कह रहे कि सीबीआई जांच करा लो, कोई भी जांच करा लो, मैं तैयार हूं, अगर दोषी हूं तो फांसी के फंदे पर लटका दो। भाई पहले पद तो छोड़े, पहले पद तो छोड़े। जब कुश्ती महासंघ में सारे उन्हीं के लोग बैठे हैं। अरे ये ज्ञान अपने जेल मंत्री को आपने नहीं दिया कभी? जी, आपने अपने जेल मंत्री को नहीं दिया दिल्ली में, जो जेल में बंद है पिछले कई महीनों से, कि पहले इस्तीफा दो? मेरी आप अक्षय जी में, अरे सुनो भाई, हमारी बात सुन लीजिए भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जांच कौन करा रहा है? हमारी जांच कौन करा रहा है? भाजपा के लोग करा रहे ना। इनको मैं पूछ रहा हूँ, इनको क्या मिल गया? इनको क्या? अरे नहीं, नैतिकता तो सब पर फिर सूर्या त्रिपाठी लागू होती है ना। आपके लिए नैतिकता के पैमाने अलग हैं जी, आपके लिए नैतिकता के पैमाने अलग हैं। अरे मैं कह रहा हूँ हमारे लिए भी पैमाने अलग है। वही है, अलग है नहीं है, सारे पैमाने एक है। नहीं, किस समाज सेवा की सजा काट रहे हैं बताइए ना मुझे। तो अगर आप बताइए ना मुझे, किस समाज सेवा की सजा काट रहे हैं? सत्येंद्र जैन भी इनका, कोतवाल भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारे, तो झूठ को चाहे वो सच लिखे वही माना जाएगा। मतलब अदालतें भी बिक गई, आप ये कह रहे हैं? मैं अदालतों पे हमने प्रश्न ही नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कोर्ट के निर्देशन में जांच वाच कराइए, पहले इनको तो हटाइए। आप मुझे अक्षय भाई एक बात बता दो। एक पहलवान जो अपने घर बार से दूर रह के दिन रात मेहनत करता है, देश को पदक दिलाने के लिए लगा रहता है, दिन रात मस्ती में दौड़ता है। नहीं, उस पर तो बहस हो ही रही ना सूर्या त्रिपाठी, लेकिन इसीलिए तो मैंने कहा कि क्या ये एक मौके की तरह विपक्षी दलों के लिए, जिसको भुनाने के लिए बना रह जाए, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक पहलवान को थप्पड़ मारने के बाद सरेआम अगर एक इंसान कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना रह जाए तो क्या होगा? हमारे ओलंपिक में हमारे और सारे, ठीक है बैजनाथ गुप्ता, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, आरोप लगने ठीक है सूर्या, अगर एक इंसान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद पे बना है तो इससे बड़ी शर्म की बात पूरी भारत। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सूर्या त्रिपाठी सवाल इस पर भी उठेंगे कि जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। आपका जेल मंत्री सलाखों के पीछे है, आसिफ अहमद खान क्यों हटाया गया था? क्यों कार्रवाई हुई थी? 6 लाख रुपए की घूस मांगी थी ना बिल्डर से। मैं आपको एक बात यही चीज बता रहा हूँ, जितेंद्र तोमर क्यों फर्जी डिग्री में धरे गए थे ना? अरे सर हमारी बात, संदीप कुमार को क्यों बर्खास्त करना पड़ा, जिनको मंत्री बनाया था? सीडी कांड में फंसे थे ना। आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब। सुनिए, आऊंगा दोबारा, बाकी मेहमान भी है ना, फिर आता हूँ सूर्या। नैतिकता अपने ऊपर भी लागू होनी चाहिए ना। क्या जवाब दीजिएगा बैजनाथ गुप्ता जी आप? अरे सर आप जवाब तो सुन लीजिए हमारा। रुकिए, मैं आऊंगा ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे ये आपका साक्षात्कार नहीं चल रहा है ना, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, आऊंगा। एक लाइन का आपको जवाब, बैजनाथ गुप्ता जी उसके बाद आप कर लीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा? मैं आ रहा हूँ सूर्या। बैजनाथ गुप्ता जी क्या कहेंगे? मंत्री पर आरोप लगा। ठीक, सूर्या रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बैजनाथ गुप्ता जी क्या कहिएगा? जी, जहाँ तक कहना है कि हमें लग रहा है कि इनका जब भी आरोप लगता है तो पहले ये होता है कि इस्तीफा दीजिए। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं तो पहले कहेंगे इस्तीफा दीजिए, जांच होगा। जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उससे पहले ही लोग इस्तीफा की मांग करते हैं, इस्तीफा। अरे तो आपके एक सांसद पर आरोप लगे हैं जिसको आपने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रखी बैजनाथ गुप्ता जी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो यही विपक्ष पार्टी आरोप लगाती थी कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, उनके खिलाफ जाते। नहीं, वो मैंने सवाल कर लिया, आप इस मुद्दे पर आइए ना। आज भी ने विश्वास किया। बैजनाथ गुप्ता जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये कह रहे बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितने बहन बेटियां सुरक्षित है वो किसी की सरकार में नहीं सुरक्षित रहती। इसके उदाहरण आपको, ठीक है मैं सुरक्षा के आपको उदाहरण बता दूं बैजनाथ जी। चिन्मय आनंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक के चले जाइए, बहन बेटियों की कितनी सुरक्षा आपकी सरकार ने दी है आपको सब मालूम है। ठीक है, महिला सुरक्षा पर भी बात करेंगे किसी दिन सूर्या, लेकिन अमित गुप्ता जी जो आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह ने भी, क्या वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जांच करा लीजिए, जांच कराने को मैं तैयार हूं, सीबीआई लगा दीजिए, या जो जांच एजेंसी आपको लगती है दोषी हूं तो फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। वो तो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश है और ये साजिश का श्रेय आप लोगों को दे रहे हैं अमित गुप्ता जी कि कांग्रेस का है षड्यंत्र ये। देखिए वो तो चोर की दाढ़ी में तिनका और तमाम तरह के बहाने बनाएंगे ही। इसमें कोई भूमिका नहीं है कि इस तरह का कोई स्कैंडल या षड्यंत्र किसी के खिलाफ करेंगे। अगर वो साफ है तो उनको पद से इस्तीफा देकर जांच
के सामने आना चाहिए और जांच में शामिल होना चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं मैं इस पद पर भी बना रहूंगा। जब आरोप लगाने वाले उनके अंदर जो खिलाड़ी हैं संघ के अंदर, वो लोग आरोप लगा रहे हैं और वो उनकी सुपीरियर पोजीशन पर बने रहना चाहते हैं, तो निष्पक्ष जांच क्या हो पाएगी उसमें? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और अगर वो निष्पक्ष चाहते हैं कि हाँ जांच वाकई में तेज करना चाहते हैं और उस प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए और साधारण रूप से उस जांच का सामना करना चाहिए। जांच के जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन वो पद पे बने रहना चाहते हैं, एक अथॉरिटी में भी बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका ट्रायल भी हो। ये कैसे संभव है, आप बताइए। नहीं तो ये बात तो फिर सब पर लागू होना चाहिए ना, कि ये नियमों में बदलाव करना चाहिए, कि मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आरोप लगते ही छुट्टी तय है, जांच होगी उसके बाद देखा जाएगा। आरोप लगते ही छुट्टी तय नहीं, लेकिन आरोप लगाने वाला कौन व्यक्ति है, किस गंभीरता के आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें उसमें भी तो देखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल उस पर देखना चाहिए। और उस पर आपको लग रहा है कि खेल मंत्रालय गंभीर है अमित गुप्ता जी? मुझे तो नहीं लग रहा है। भाजपा का एक मंत्रालय की खेल मंत्रालय की बात नहीं है, तमाम तरह की पहले भी घटनाएं हुई हैं। अरे खेल मंत्रालय से जुड़ा मामला है तो खेल मंत्रालय ही इस मामले को निपटाएगा ना। अगर बातचीत नहीं, खेल मंत्रालय तो निपटाएगा ही, लेकिन मैं कोई पॉइंट खेल मंत्रालय को इसमें नहीं कर रहा हूँ। पूरे भाजपा की उनके अंदर मंत्रालय सरकार का यही अप्रोच है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं महिलाओं से संबंधित, तो इसी तरह की लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। और जब लीपापोती से नहीं संभल पाता है, आगे कोर्ट में जाता है और चीजें पुख्ता होती हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो उस कार्रवाई को सरकार को ये मानना ठीक है। बैजनाथ गुप्ता जी वो सीधा सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि नैतिकता का पालन करना चाहिए और अगर वो अपने पद पर बने रहते हैं तो उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो पाएगी। इस बात की गारंटी क्या है? आप बताइए, कितना बड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप वही से मैं पूछना चाहता हूँ। आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन जांच एजेंसी है, जांच करेंगे। अब इनको जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं है, सीबीआई पे, ईडी पे किसी विश्वास नहीं है इनको, क्योंकि सत्ता में तो रह नहीं है, ये तो जांच करवाए नहीं है, वैसे जांच पर हुए नहीं। उनको इतना मोह क्यों है? क्या वो पद पे रहने के लिए चुने गए हैं? क्या पद का इतना मोह क्यों है? पद का मोह इससे नहीं होता है कि बस आरोप लगा इस्तीफा दे दीजिए, पद का आरोप लगाने वाला कोई साधारण व्यक्ति, बड़े बड़े उपलब्धि कर लिए हुई महिलाएं हैं और दिल्ली में वो जंतर मंतर पे इतनी बड़ी बात कह रही हैं, तब भी आप लोग इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। वाह भैया। नहीं अमित गुप्ता जी, ठीक है, आरोप बेहद गंभीर हैं और इसी पर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है कि उन खिलाड़ियों का ये दर्द है जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं और भारत के हिस्से में पदक लेकर आते हैं, है ना। पीड़ा सभी को इस बात की है, लेकिन क्या आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए? इसके पक्षधर हैं आप अमित गुप्ता जी? आरोपी बिल्कुल पक्ष रखते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो हर जगह अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बैन कर देना चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप किसी एक उपलब्धि पूर्ण महिलाओं ने या किसी सशक्त व्यक्ति लगा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाकर लगा रहे हैं, कोई छिपा लुका किसी का खेल नहीं कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो सरकार को भी इसको लेकर गंभीरता पूर्वक उसमें विचार करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम कहेंगे कि कोई किसी पर शोषण के आरोप लगाएगा और हम लोग पहले ये कहेंगे कि नहीं आप पहले सिद्ध करिए, तो फिर तो प्रक्रिया ही उसमें बाधित हो जाएगी। जो कमजोर व्यक्ति है पहले उसकी तरफ देखना। चलिए, अच्छी बात है कि आप भी नैतिकता की बात कर रहे हैं कि नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बैजनाथ गुप्ता जवाब दीजिए, फिर मैं सूर्या त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। बैजनाथ गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि वही तो बात, हम भी तो वही बात कह रहे हैं, सरकार भी बात वही कह रही है कि आरोप लगा है तो आरोप की जांच होंगे, अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। जरूरी थोड़ी ना है कोई पद पर बैठा रहे तो उसके खिलाफ जांच नहीं होगी। लोकतांत्रिक देश में किसी के खिलाफ जांच हो सकती है। अगर आरोप लगाते हैं तो आप, हमें नहीं लगता है कि कोई आरोप से बचा हुआ है। अगर आरोप लगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और महाराज जी पर आरोप लगते हैं, उनकी जांच होती है, जांच में जो पुष्टि होती है कार्रवाई होती है। थप्पड़ कांड की जांच हुई थी क्या बैजनाथ गुप्ता जी? मैंने राय गलापना है कि केवल इस्तीफा दीजिए। नहीं बैजनाथ जी सुनिए, ठीक है इस्तीफा मत लीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए ना बैजनाथ गुप्ता जी, बैजनाथ जी थप्पड़ कांड भी तो खूब सार्वजनिक हुआ था, उसके बाद कोई एक्शन हुआ क्या? थप्पड़ वाला तो खुले मंच पर बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मारा था, वो आपकी ही अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाते हैं। बैजनाथ जी चलिए, ये तो जांच की विषय है।
जांच का विषय है ये। अरे महाराज, कौन जांच करेगा? जांच का विषय आप बता रहे हैं, करेगा, जांच करेगा कौन? जांच करेगी जब हम जांच सौंपेंगे तब ना, हम अपनी आरोप लगाएंगे, अपना आरोप देंगे तब ना। वो तो सही बात है, सोशल मीडिया। अरे आरोप तो लगा दिए ना, लेके मुझे बताइए ना, इन खिलाड़ियों ने तो आरोप लगाए ना। ये कोई अरे गहरे लोग हैं क्या? आरोप की जांच चल रही है, ये अरे गहरे लोग हैं क्या? जांच चल रही है। हमें लगता है सांसद जी भी आवाज नहीं, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए बैजनाथ गुप्ता जी। हमें लगता है सांसद जी खुद का है, उसकी जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए कार्रवाई होगी। ये आरोप निराधार। अरे सर, मुझे ये बताइए, कोई चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की? कोई है ऐसा उदाहरण, एग्जाम्पल आपके पास? जांच एजेंसी, उसी जांच एजेंसी, कोर्ट कचहरी सारे बने हुए हैं, उसी के लिए बने हुए हैं ना, कि जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। सूर्या त्रिपाठी, देखिए अक्षय भाई, मुझे जो बैजनाथ जी बार बार कह रहे हैं आरोप लगे तो इस्तीफा दे दे, मुझे लग रहा है कि ये आरोपों की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। इस पर कोई ये आरोप नहीं लगा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किसी को हत्या कर दी, किसी को लूट लिया, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया। ये आरोप नहीं लग रहे हैं बैजनाथ जी। उन पर भारत को मेडल दिलाने वाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिलाओं ने, बहनों ने, भाइयों ने आरोप लगाया है। और किसका आरोप लगाया? यौन शोषण का। इस आरोप की आप गंभीरता को समझिए। ये कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं है। अगर इस देश में कि हमारे पहलवान, हमारे पदक विजेता नहीं सुरक्षित हैं, उनके साथ शोषण होता आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आम बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? और ये जांच और ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ तो रहा हूँ कि इनकी क्या मजबूरी है कि इन्होंने हर खेल का राजनीतिकरण कर दिया है। अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी सांसद है, अपने क्षेत्र का काम करे, सांसद ही कहे, जांच होने दे। इन्होंने जैसा, तो आप पक्षधर हैं, आप पक्षधर हैं कि कम से कम खेलों में खिलाड़ियों को ही अवसर मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, भारत में पहलवानों की कमी है, भारत में पहलवानों की कमी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं होंगे तो क्या भारत का कुश्ती महासंघ नहीं चलेगा? इतना कौन सा इनको मोह है? खेल मंत्री भी कोई खिलाड़ी ही बनना चाहिए? का सवाल पूछा सूर्या, खेल मंत्री भी कोई खिलाड़ी ही बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए, अगर उस स्तर में, अगर हमारे विधायकों में, हमारे उस स्तर में, हमारे सांसदों में अगर कोई है खेल का अच्छा जानकार, तो उसे बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, आपको बताना है, आपको पूछना नहीं है सूर्या त्रिपाठी। आपको बताना यह है कि दिल्ली में खेल मंत्री की जिम्मेदारी किसके पास है? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, सुनिए। मैंने आपसे आपने मेरी बात अक्षय भाई थोड़ी सी ध्यान से ये सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास, हमारे विधायकों में, हमारे सांसदों में कोई ऐसा निकल के आता है जो बेहतर तरीके से कर ले। अब अनुराग ठाकुर जी को तो हम नहीं न कहने जा रहे कि अनुराग ठाकुर जी इस्तीफा दो, हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो स्टेट लेवल का खेले है ना क्रिकेट। सुन तो लीजिए, आपके पास कोई राज्य स्तरीय कोई विधायक है जिसने किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हो? हॉकी, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, किसी में किया? ठीक है, इनका जो एक इन्हीं के मंत्रिमंडल में है, हरियाणा के खेल मंत्री इन्होंने बनाया हुआ है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी हैं, उन पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर खामोश हो जाती है। क्यों हो जाती है? नहीं तो सवाल तो यही है ना कि देखिए, घूम फिर कर वही नैतिकता की बात सूर्या त्रिपाठी आ रही है कि हमारे लिए नियम दूसरे हो जाएं और दूसरों के लिए नियम दूसरे रहें। नियम बनाने की शक्ति इनके पास है, नियम पालन कराने की शक्ति इनके पास है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगता है तो नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ जाता है। आप लोग भी तो बिल्कुल, आप लोग भी तो नजरें चुराते हैं ना रोना मत सूर्या त्रिपाठी जी। आप मुझे बताइए ना, आप लोग भी तो नजरें चुराते हैं। जब आपके नेताओं पर आरोप लगते हैं तो आप लोगों ने कितने लोगों का इस्तीफा ले लिया? फौरन फजियत कराने के बाद दिया ना। अरे सुन तो लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी आपकी अक्षय भाई जानकारी मैं सही कर दूं। हमारे पंजाब के मंत्री थे जिन पर आरोप लगा था, उसकी खबर न आपके चैनल के पास थी, न किसी चैनल के पास थी। हमारे मुख्यमंत्री के पास शिकायतें आई, हमने तुरंत इस्तीफा लिया और उनके खिलाफ जांच करवा। अगर वो खबर आपने देखी नहीं मीडिया में तो ये आपकी गलती हो सकती है। क्या आपको सपने में तो नहीं आया होगा सूर्या त्रिपाठी? अरे सर, हमारे पास शिकायत आई, हमने तुरंत कार्रवाई की। आप जानकारी बढ़ाइए और थोड़ा टीवी चैनल्स को देखना शुरू कीजिए। सूर्या, ऐसा नहीं होता ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू।
ये नहीं होता है ना लागू। कि अगर जो हमारे यहाँ कड़वा था, हाँ। हमने उस पर कार्रवाई की। लेकिन सत्येंद्र जैन पर क्या कार्रवाई की बताइए ना महाराज, वो तो अदालत के निर्देश पर जेल भेजे गए, अभी तक बाहर नहीं आ पाए। आप अब भी कह रहे हैं कि हम पद से नहीं हटाएंगे, मजबूरी है क्या सत्येंद्र जैन कोई आप लोगों की? अरे भाई मैं कह रहा हूँ सत्येंद्र जैन के खिलाफ आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं बैजनाथ जी, और आप भी यहीं पर अक्षय भाई बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए उन पे बता दीजिए आरोप क्या लगे। अरे आपको नहीं पता है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है उन पर? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने जिसके घर से पैसा बरामद किया था वो पता नहीं कौन सा और था। सुनिए, अभी आप नैतिकता की बात कर रहे थे, यही तो बात ठहर जाती है ना। अभी आप नैतिकता की बात कर रहे थे, आरोप गंभीर हैं, उनको फौरन हटा देना चाहिए, जांच प्रभावित होगी, तो ये बात तो आप पर भी लागू होती है ना। ये तो लोगों को धोखा देने का काम है। मैं अमित गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। नैतिकता ऐसी होती क्या एक तरफा? मैं एक बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे ऊपर जब ठीक आरोप नहीं, लगे- सूर्य आपकी बात आ गई ना। अमित गुप्ता जी, अरे अमित गुप्ता जी, नैतिकता एक तरफा होती है क्या, या होनी चाहिए? नहीं, नैतिकता तो कोई एक तरफा दो तरफा की बात, नैतिकता तो सभी पे बराबरी से लागू होती है और सभी लोगों पर ही लागू होती है। सत्येंद्र जैन आपको लग रहा है कि निर्दोष है, उनको जेल में कैद किया गया है साजिश के तहत? अमित गुप्ता जी, आपको लग रहा है सत्येंद्र जैन इतने दिन से जेल की हवा खा रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उनका भी इस्तीफा होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था इस्तीफा। वो जेल में गए हैं, अगर किसी प्रक्रिया की तरह चल रहे हैं तो आदमी को अपना पद छोड़कर पक्ष रूप से, आम रूप से उस चीज की प्रक्रिया को में शामिल होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसी नैतिकता की बात तो कर रहे हैं। सूर्या त्रिपाठी कह रहे हैं कि जी हम तो बिल्कुल, मैं आपको वही बात तो अक्षय भाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मामला जाता है कोर्ट में, जब फैसला आने वाला होता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के है लोग जो कहते हैं कि दूसरी कोर्ट में मामला भेज दीजिए, जज बदल दीजिए। तो आप इस तरीके की नहीं, हमारे खिलाफ हम तो कहते रहे कि आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जी पर कितनी जांचें कराई इन्होंने, क्या निकला बता दे। संजय सिंह को 3 साल की सजा क्यों हुई? सूर्या, जैन जी के मामले के सूर्या हालांकि आम आदमी पार्टी विषय नहीं है, आज का विषय है खिलाड़ी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया था नैतिकता का, इसलिए आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। नहीं अक्षय भाई, नैतिकता का पाठ हमने पढ़ा है और मैं वही चीज बता रहा हूँ, हर रोज मुद्दे से भटक जाते हैं। नहीं बताइए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, संजय सिंह को 3 साल की सजा क्यों हुई? 3 साल की सजा सर थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, वो 3 महीने की है। अच्छा, 3 महीने की आपके हिसाब से, चलिए क्यों हुई? चलिए ठीक है, मैं मान रहा हूँ। अब मैं उसका भी जवाब दे दे रहा हूँ, संजय सिंह जी पर भी जवाब दे दे रहा हूँ। वो मामला आपको मालूम है कब का है? 2001 का मामला है। उसमें उनके साथ 5 अन्य लोग भी हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व अन्य लोग हैं। और वो क्या था कि वहां पर उन्होंने बिजली के लिए आंदोलन किया था। आंदोलन और आग लगाने में अंतर होता है ना सूर्या, यही तो कह रहा हूं। ठीक है, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। बैजनाथ गुप्ता जी, सवाल वहीं घूम फिर कर खड़ा हो रहा है। ये ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ना उगला जाए और ना निगला जाए, कैसे विवाद शांत हो पाएगा? देखिए, हम शुरू में कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं विपक्ष मुद्दा विहीन है। अरे छोड़िए ना विपक्ष को, नहीं मुद्दा, विपक्ष को छोड़िए, आप जवाब दीजिए ना, विवाद कैसे सुलझेगा? जवाब उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, वो किसी और मुद्दे पर तो घेर नहीं सकती है सरकार को। कहीं कमी देखती है उसको घेरने का, जबकि सरकार भी जिसके ऊपर आरोप लगा है, सारे लोग कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच के ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष को कही है कि इस्तीफा दे। नहीं, बृजभूषण सिंह तो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुद्दा नहीं है तो आप बता दीजिए ना क्या मुद्दा। सूर्या आ रहा हूँ, सूर्या अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आ रहा हूँ। बैजनाथ गुप्ता जी, गलतियां हो जाती है कि किस व्यक्ति द्वारा बयान दिया गया, बच्चों से गलतियां हो जाती है। अरे इधर उधर भटकाइए नहीं। देखिए, आप लोग यही करते हैं ना कि पोल शिफ्टिंग वाला, ये पोल शिफ्टिंग वाला काम नहीं चलेगा ना भाई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। अगर खेल मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी आ रही कि इस्तीफे का दबाव है बृजभूषण शरण सिंह पर, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर पार्टी कोई निर्देश जारी करती है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, तो विलंब किस बात को लेकर हो रहा है? खेल मंत्रालय की तरफ से कह रहे आप जारी हुई है,
का दबाव है और वो स्पष्ट कर रहे हैं पार्टी की तरफ निर्देश मिलेगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। अगर खेल मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निर्देश मिलेगा तो हमें लगता है उसको वो पहल करेंगे। और जहाँ तक बात है जांच का विषय है, वो भी का है, जांच होगा, जांच होने के बाद कार्रवाई। इस्तीफा नहीं होगा अभी, इसका मतलब इस्तीफा आरोप लगाने से इस्तीफा नहीं होता है। नैतिकता ये नहीं। लीजिए सूर्या त्रिपाठी, आरोप लगाओ, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगाने भर से इस्तीफा होता नहीं है। सूर्या जी आवाज मिल रही है? जी जी, आपने सुना कि आपके साथी बैजनाथ गुप्ता जी कह रहे हैं कि आरोप लगाने भर से इस्तीफा होता है क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ कि आरोप को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये 2000 जब इनके कुश्ती महासंघ के संत महात्मा अध्यक्ष ने एक युवा पहलवान को थप्पड़ मार दिया था, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की, इस पर ये आप बता दें। चलिए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आप लोगों का धर्म बनता है ना विपक्ष के नाते कि आप लोग उनके खिलाफ हल्ला बोलते, प्रदर्शन करते कि कार्रवाई करो, आप लोग भी बैठे रहे। वही बात तो मैं कह रहा हूँ सर कि हम आवाज उठा रहे तो ये कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। नहीं तो टीवी चैनल पर आवाज उठाएंगे। बहुत अच्छे सूर्या त्रिपाठी, आप लोग तो आम आदमी की पार्टी हो ना, तो टीवी चैनल पर मुद्दे उठाएंगे। सड़कों पर उतरना ठीक नहीं लगता आपको जनता के मुद्दों को लेकर? अरे सर आपने अब आप नहीं देखते हैं सर, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपका नहीं, आप दिखा दीजिए कितने प्रदर्शन किए आप लोगों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या थप्पड़ कांड के विरोध में, बताइए मुझे। हम सारे लोग हर तरीके से खड़े। अरे सर, एक मुझे बताइए कहां पर धरना प्रदर्शन किया, कहां पर आपने झंडा बुलंद किया, बताइए मुझे। अरे आपने शायद नहीं देखा कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो भी गई हैं मिलने, हमारे नेता भी जाएंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं, स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी, मैंने कहा हम ये नहीं कह रहे महिला आयोग की अध्यक्षा कहीं है। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप महिला आयोग की अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यही तो होता है ना अंतर। अमित गुप्ता जी, सारे लोग जा रहे हैं, हर दल के अमित गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं, ये तो हालत है राजनीतिक दलों के नेताओं की, है ना, जिन्हें महिला आयोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में अंतर नजर नहीं आता, और जब आरोप लगते हैं। आप अंतर अगर नहीं देखना चाहेंगे अच्छा जी, तो नजर नहीं आएगा। आप ही जिक्र कर रहे हैं ना अमित गुप्ता जी। कह रहा हूं कि लोग जा रहे हैं उनसे मिलने, लोग उनका। अरे मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहां पर झंडा बुलंद किया भाई? आप कहीं एक तस्वीर बताइए, आपने कहां पर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया, गोंडा में प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, बताइए एक जगह। आज आपको चिंता सता रही है भाई। अच्छा अगर ये चिंता भी करे तो हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुनाह कंधे पर रखकर बंदूक तो मत चलाइए ना। कि जहां भी जिस तरीके से भी पहलवानों को जरूरत होगी, हम उस तरीके से साथ खड़े हैं। आपके चैनल पर बैठ के मैं पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि जहां भी पहलवानों को जरूरत होगी, जिस तरह की जरूरत होगी, हम साथ खड़े रहेंगे। ये तो सब दल कहते हैं, कौन कहता है कि मैं नहीं खड़ा रहूंगा? अमित गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, आप काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये आरोप लगाया गया कि नए नए नियम बदलकर खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगर कुश्ती की बात की जाए तो हरियाणा पंजाब के खिलाड़ियों का दबदबा, खासतौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। और जो आरोप लग रहे हैं कि नियमों में परिवर्तन किया गया है, कि ये जो कोटा सिस्टम था उसको खत्म किया गया, कहीं इसलिए विरोध तो नहीं है? अमित गुप्ता जी, इस तरह का विरोध कोई हो रहा है, अगर नियमों की अनदेखी को लेकर अगर कोई शिकायत कर रहा है या कंप्लेन कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि एक कोई व्यक्ति इतने गंभीर आरोप लगाने की चेष्टा करेगा, या कोई महिलाएं, वो भी कई सारे लोग, कई खिलाड़ी मिलकर इस तरह से जंतर मंतर पर पूरे देश विदेश सामने, पूरे विश्व के सामने इस तरह से बात करते हैं। अगर नियमों की कोई अनदेखी होती या कोई अन्य तरह की शिकायत होती तो मुझे लगता है उसमें सरकार या मंत्रालय खुद उन चीजों को संभाल लेता, और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है हर विभाग में, हर मंत्रालय में और हर जगह पर एक प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, उसके तहत उसको डील कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह के बड़े गंभीर आरोप तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुष्प्रेरणा की वजह से कोई लगाना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देश पूरा साथ खड़ा है इन खिलाड़ियों के। लेकिन ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि चिंता विपक्षी दलों को अगर पहले से होती, जैसा आरोप आप लोग कह रहे हैं कि वो तो 11 साल से इस तरह का चल रहा है और खौफ इतना है कि कोई बोल नहीं सकता। अगर आज़ादी के बाद देश के लोकतंत्र में इस तरह किसी का खौफ होता है, ये तो फिर वही हो जा रहा है कि देश में जंगल राज की स्थिति हो गई। सूर्या त्रिपाठी जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना? देखिए, मैं आपसे फिर वही एक चीज दोहराना चाह रहा हूँ कि
अगर इस वक्त जब पहलवान निकल करके आ रहे हैं अपने काम से और वो ये आरोप लगा रहे हैं, अब आप उनकी बात अगर न सुने, आपने कहे कि पहले क्यों नहीं बोला, तो हर वक्त की परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है। और मैं आपको वही ब्रजभूषण शरण सिंह जी की याद दिलाना चाहता हूँ। आप गोंडा बलरामपुर के इलाके में चले जाइए तो आज भी लोग बोलने से खौफ खाते हैं। और आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ही एक इंटरव्यू में बैठ करके कहा कि मेरे हाथों एक हत्या हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उनके ऊपर दाऊद इब्राहिम और अन्य लोगों के आरोप लगे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उनके द्वारा एक पहलवान को थप्पड़ मारा गया। नहीं तो ये मेलजोल है क्या? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, बहुजन समाज पार्टी सरकार में रही है। ये बात ठीक है कि आम आदमी पार्टी का अभी कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इतना ही खौफ था तो क्या मिली जुली सरकारें चल रही थी क्या? ये सूर्या, मिली जुली सरकारें चल रही थी क्या कि किसी एक आदमी का इतना खौफ है, 6-6 बार का सांसद बनता है? आप ये मान रहे हैं कि जनता दबाव में ही वोट कर रही थी, डर से? ऐसी कई सरकारों में ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रहे, लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई उन पर कार्रवाई करे। ये देखिए, अब आप अपनी खुद ही उसी बात पर आ रहे हैं ना सूर्या जी, उसी बात पर आ रहे हैं ना जी। हाँ, कि अपने साथ होता है अगर कोई तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ये कहा जाता है कि भाई ये तो आरोप है, आरोप पे कोई इस्तीफा होता है क्या? जांच होगी तब देखा जाएगा। अब आपने वही मेरी बात नहीं सुनी, मैंने आपको वही एक उदाहरण दिया था। पंजाब के हमारे मंत्री पे आरोप लगे थे, हमने तुरंत हटाया। हमारे, अब आप ये कहिए कि मंत्री सिसोदिया जी पर आरोप लगा है, उनको हटाइए। अब उनको न हटाने के पीछे का मैं अपना तर्क आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने, ईडी ने जितनी जांचें चाहे करा ली, जितने छापे मारने चाहे कर लिए, सब कुछ सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं, लेकिन कुछ हमारे खिलाफ निकल नहीं रहा है। क्लीन चिट तो नहीं दी ना, अभी क्लीन चिट तो नहीं मिली ना सूर्या जी। सुना रहा हूँ आपको, एक चीज बता रहा हूँ कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आरोप, आप आरोप पर इस्तीफा मांग लेंगे? भाई कमाल कर रहे हो आप आरोप पर मांग कर रहे हो। अरे मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि आरोप राजनीति से प्रेरित लग रहा है आपको। ये महिलाओं के द्वारा यौन शोषण का आरोप किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लगाया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाया है। अरे भाई साहब, ये बताइए कि अगर कोई अगला व्यक्ति, ठीक है, देश में अगर कहा जाता है कि इंसाफ होना चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ, अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। अगर एक पक्ष भले ही आरोपी है, भाई साहब कसाब को भी 3 साल बिरयानी खिलाई थी ना। अरे तो वह भाई जिसने खिलाए आप उससे जाके पूछे। मैं आपको वही बात तो कह रहा हूँ कि क्या आप इनको भी 3 साल बिरयानी खिलाने का इंतजार नहीं, जांच नहीं होनी चाहिए, बगैर जांच के फांसी पर लटका देना चाहिए। नहीं, बगैर जांच के फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं आपसे वही चीज तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जांच कैसे होगी इस पर? अरे आप लोग सीबीआई जांच की मांग कीजिए ना, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है। अच्छा जी, ऐसे नहीं, आप सुनिए फिर थोड़ी सी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां किसके अंतर्गत आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अरे सर, फिर क्या कीजिएगा? फिर भरोसा किस पर कीजिएगा? आप न्यायिक जांच की मांग कर लीजिए, आप न्यायिक जांच की मांग कर सकते हैं ना। अरे सर, आप बात तो सुन लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां किसकी? केंद्र सरकार की। मंत्रालय किसका? केंद्र सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। ब्रजभूषण शरण सिंह किस पार्टी के सांसद? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। फेडरेशन में लोग किसके? भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह के। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद आप सोचिए, मतलब आप आम आदमी पार्टी को देश की किसी एजेंसी पर अब भरोसा रहा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब 3000 से ज्यादा छापे मारने के बाद सीबीआई ईडी के 0.5% कन्विक्शन रेट। अरे अभी सीबीआई ने ये तो नहीं कहा ना कि वो हरिश्चंद्र हैं, हमसे गलती हो गई, अभी जांच चल रही है ना। मैं आऊंगा बैजनाथ गुप्ता जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये विवाद कब खत्म होगा, क्योंकि ये दंगल तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के तेवर भी इस पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। जो वर्चुअल मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, वो बातचीत भी हो रही है। सीधे मांग कर रहे हैं खिलाड़ी कि WFI को भंग करो, ब्रजभूषण सिंह को बर्खास्त करो, खिलाड़ियों को संघ में मौका दो। क्या करेगी सरकार? बड़े भाई सूर्या जी की बात हम बताना चाहेंगे, कहें कि वहाँ पे लोग के खौफ है, जहाँ के वो सांसद है वहाँ सर आपके लिए, और मेरे सवाल पर जवाब दीजिए ना, कहाँ आप जा रहे हैं? आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। और उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी, परिस्थितियाँ बना रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का हो, और इसको इस माहौल
माहौल को कितना देशव्यापी बनाया जाए, धरने को आगे बढ़ाया जाए। आप के द्वारा कहा गया कि परिस्थितियां, अरे मौका आप लोग भी छोड़ते हैं क्या? आप लोग भी तो ऐसे मौके के इंतजार में रहते हैं बैजनाथ गुप्ता जी। नहीं, वही तो कहा है कि परिस्थितियां नहीं थी, अब परिस्थितियां बनी है। परिस्थितियों के समय पे वो इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जांच एजेंसी में विश्वास नहीं है, इनकी अलग जांच एजेंसी बना दी जाए, यही जांच करेंगे या तो इस्तीफा। अरे तो ये विवाद कैसे खत्म होगा? ये विवाद कैसे खत्म होगा? क्योंकि आरोप तो गंभीर हैं। विवाद सरकार के नॉलेज में है, सारा चीज खेल मंत्रालय से लेके हर एक बड़े स्तर के जो भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नेता उनके नॉलेज में है, और विवाद सबकी निगाह है, और विवाद जल्द खत्म होगी। विपक्ष के चिल्लाने से जल्द। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए कि एक दंगल तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, और दूसरे दंगल की शुरुआत हो चुकी है राजनीतिक दलों के बीच में। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई सामने वाले की नीति ऐसी है, इनके शासन में इंसाफ मिलना मुश्किल है। नसीहतें दी जा रही हैं, मिसालें पेश की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी इस बात को लेकर है कि ये दंगल फिलहाल तो थमता दिखाई नहीं दे रहा। खिलाड़ी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर यही माहौल रहा तो आखिर खिलाड़ी आगे कैसे सरवाइव करेंगे, और देश को जो उम्मीदें होती हैं खिलाड़ियों से मेडल लाने की, इन परिस्थितियों में, इन हालात में वो देश के लिए मेडल कैसे ला पाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।